नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको खबर दी थी कि एहसन इकबाल साहब ने अपना इस्तीफा जो है वो शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है और वो इस ओहदे के ऊपर मजीद नहीं रहना चाहते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी को मैंने ब्रेक किया था, सबसे पहले ये खबर मैंने दी थी और अब नाज़रीन पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया आउटलेट्स, तमाम तर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इस खबर को छाप दिया है। मुख्तलिफ अखबारों में इस हवाले से जो है वो खबरें लग चुकी हैं, सुर्खियां लग चुकी हैं। और नाज़रीन एहसन इकबाल कि जिनका नून लीग की पूरी जमात में पिवटल रोल है और रीढ़ की हड्डी किसी उनकी हैसियत है और बड़ा एक कलीदी किरदार हमेशा से नून लीग के अंदर उनका रहा है। और अब नाज़रीन एहसन इकबाल जैसे लोग वो जो है वो इस्तीफा देने पर उतर आए हैं। अब नाज़रीन इस वक्त मीडिया इस हवाले से क्या छाप रहा है वो मैं आपके सामने रख दूँ और उसके बाद इसके ऊपर जो मेरा तजिया है वो भी मैं आपको दूंगा। नाज़रीन यहाँ पर वफाकी वजीर बराए प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल के डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान से इख्तलाफात की बुनियाद पर मुस्ताफी होने की अफवाहें मुसलसल फैल चुकी हैं। वफाकी वजीर के करीबी जराए का दावा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और वजीर को फ्री हैंड दिया गया था और मुदाखलत जारी है, तो वो ये वजारा जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं और हुकूमत में अगर उन्हें कोई और ओहदा दिया जाता है तो वो उस ओहदे को जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। तो अब नाज़रीन बुनियादी तौर पर मसला ये है कि एहसन इकबाल साहब के ऊपर एक और बड़ा एहसन इकबाल लग चुका है और वो इनके तमाम तर मामलात को डिक्टेट कर रहा है, वो इन्हें ठीक तरह से मामलात करने नहीं दे रहा। और ये कहा जा रहा है कि जनाब वो बंदा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आया हुआ है और वो अपनी मर्जी से जो है वो चीज़ों में रद्द-बदल कर रहा है, चीज़ों को डिक्टेट कर रहा है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो किसी की सरपरस्ती में, किसी की सुपरविजन में, किसी की डिक्टेशन में जो है वो ये काम नहीं करना चाहते। और वैसे भी खुलकर इस मौजूदा सेटअप से नून लीग के तमाम तर बड़े बड़े जो इनके पावे हैं वो अपना इजहार बरहमी भी कर चुके हैं, अपना इख्तलाफ भी कर चुके हैं, इस हुकूमत को छोड़ जाने का भी कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि जनाब हमें फिलफोर जो है वो अपोजिशन में चले जाना चाहिए, हुकूमत नहीं चलती तो ना चले, ये सारा बोझ जो है वो हमारे ऊपर नहीं गिरना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट की जो हमारे ऊपर छाप लग चुकी है हमें उससे भी जो है वो अब निकलना चाहिए। अब एक तो होगी नाज़रीन ये एहसन इकबाल साहब वाली खबर। अब इससे पहले एक और बड़ी स्टोरी मैं जो है वो आपको बता चुका हूं कि डील की खबरें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं। एस्टैब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि ये जो नून लीग है ये एक फुजले की टोकरी की तरह है जो हमने अपने सर के ऊपर सवार की हुई है और उस टोकरी के अंदर सुराख है और वो सारा फुजला और गंद और कीचड़ जो है वो खुद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर गिर रहा है और एस्टैब्लिशमेंट गंदी हो रही है। तो इनको ये था कि जनाब नून लीग को लाएंगे, एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बन जाएगी, हम इनके बैकवर्ड के ऊपर होंगे, साथ लेकर जो है उनको चलाएंगे तो इकॉनमी भी चल पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, डॉलर भी हथे चढ़ जाएगा, पेट्रोल और बिजली और ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हें लगता था कि ये जनाब इनके इख्तियार में आ जाएंगी। लेकिन ना इनसे मैनेजमेंट हो पा रही है, ना ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, ना ये बैरूनी सरमायाकारी ला सके हैं, ना ही किसी और डायरेक्शन में जिस चीज़ को इन्होंने हाथ लगाया उल्टा उसका बेड़ा गर्क ही किया है। तो ये अब नाज़रीन एस्टैब्लिशमेंट को नजर आ चुका है कि इमरान खान के अलावा कोई चारा नहीं है, इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक इमरान खान वापस इक़्तिदार में नहीं आ जाते तब तक इस मुल्क की बागडोर जो है वो नहीं संभाली जा सकती है, दुरुस्त सिमत में चीज़ें जो हैं वो गामजन नहीं हो सकती हैं। और इस चीज़ का इदराक भले बहुत लेट हुआ है लेकिन अब इस चीज़ का फहम, इस चीज़ का इदराक जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को हो चुका है। अब इस वक्त जो है नाज़रीन रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इमरान खान अपना विजन बिल्ड करे, इमरान खान ये तैयारी करे कि उसने इस मुल्क को चलाना कैसे है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इन तिलों में तेल नहीं है, इनके बलबूते के ऊपर मुल्क नहीं चल सकता, इनके ऊपर तकिया नहीं किया जा सकता। इमरान खान जो है वो अपने विजन के ऊपर काम करे, अपना जो उसका मंसूबा है उसके ऊपर काम करे और अपना रोड मैप तैयार करे, क्योंकि अब ज्यादा देर नहीं है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 माह लग जाएंगे, 5 माह लग जाएंगे। इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर जो है इमरान खान साहब वापस वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच जाएंगे। सुहेल वड़ाई साहब नाज़रीन ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी हैं और अक्सर औक़ात तज़किये तबसरे देते रहते हैं और इनके बारे में ये एक परसेप्शन भी है कि ये जनाब बहुत बड़े माउथ पीस हैं मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट का और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का। अब सुहेल वड़ाइच जैसा शख्स क्या लिखने के ऊपर मजबूर हो चुका है नाज़रीन ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है। सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में लिखते हैं कि किसी की पेशानी पर सिलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूत हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या ये तल्ख बात उन्हें हजम ना हो, मुक्तदा के बड़े आज ये तस्लीम करें, खलीजी ममालिक राजी हों या नाराज, मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हो या पाबंदियां लगाएं, गरज ये कि रद्द अमल जो भी हो
अगर तजादिस्तान ने आईनी बंदोबस्त के तहत चलना है और खून खराबे जोर जबरदस्ती से बचना है तो सियासी बहरान के हल के लिए यह कड़वा घोंट पीना होगा। अब यह कड़वा घोंट क्या है? कड़वा घोंट यह है कि मकबूलियत वाले को, ये जो मकबूलियत वाले हैं ना इमरान खान साहब, मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं जिनकी कबूलियत हुई है स्टैब्लिशमेंट के यहाँ लेकिन उनकी मकबूलियत नहीं, अब इनको साइड पे करके जो मकबूल है, जो मकबूलियत वाला है उसको जो है वो सामने लाना होगा। चाहे ना चाहे इमरान खान को एक बार इक्तदार दिए बगैर तजादिस्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता है। ये नाज़रीन कहना सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम बहुत लंबा है और उसका जो खुलासा है, उसका जो जिस्ट है, उसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बता चुका हूं। उनका ये कहना है कि अब इस्टेब्लिशमेंट अब भले इस चीज को तस्लीम करे या ना करे, ये मुल्क इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता है। और ये कह कौन रहा है? सुहेल वड़ाइच। ये वही सुहेल वड़ाइच हैं कि जिनके ऊपर छाप है और ये परसेप्शन है कि ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट का भी माउथ पीस है और मौजूदा जो स्टेटस को है उसका भी माउथ पीस है और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है कि उनका भी माउथ पीस है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।